आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 12 मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। इस वीडियो में हम रेनर मारिया रिल्के के लेखक परिचय और मेरे बिना तुम प्रभु का कविता का हम संपूर्ण हिंदी अर्थ बताएंगे और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में हुआ था। यानी कि जन्म कब हुआ था रेनर मारिया रिल्के का 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया जो अभी जर्मनी में हुआ था। ऑस्ट्रिया जो अब जर्मनी में है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। पिता का नाम था जोसेफ रिल्के और माता का नाम था सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पेट थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिड्स ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता का संकलन लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस, सेक्रीफाइस, एडवेंट आदि। इनका निधन 19 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। उन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यानी कि रेनर मारिया रिल्के की जो कविता है इसको हिंदी रूपांतरण किया धर्मवीर भारती। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई। यानी कि यह कविता कहाँ से लिया गया है? देशांतर से। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता का पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसे पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरूपाय है। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कविता को। देखिए कविता को पढ़ते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारे जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। देखिए इस पंक्ति से लेखक बताना चाहते हैं, कवि रिल्के कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अस्तित्व के बिना तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। मानव के कारण ही तुम पूज्य हो। मेरी भक्ति अथवा गुणगान से तुम आनंदित होते हो। यदि यही मानव नहीं रहेगा तब तुम्हारा नाम कौन लेगा? क्योंकि सारी योनियों में मनुष्य ही चेतनशील प्राणी है। अभिव्यक्ति शक्ति इसे ही मिली है। मानव ही संसारिक कार्य व्यापार का संपादन करता है। तुम्हारे अंश या प्रतिरूप के रूप में संसार को सजाता है और तुम्हारे नाम को अमर रखता है। अतः मानव के बिना सृष्टि संचालन का काम बंद हो जाएगा और तुम्हारी सृष्टि रचना का उद्देश्य निष्फल चला जाएगा। अब देखिए इसको पढ़िए। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। तुम्हारा शानदार लबादा
गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपड़ों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर यह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। इसका हिंदी अर्थ समझिए। कवि रिल्के कहते हैं कि मानव के बिना प्रभु तुम गृह विहीन तथा बहिष्कृत हो जाओगे। तुम्हारा अभिनंदन करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे चरणों का रक्षक हूँ। मेरे बिना तुम्हारी रक्षा संभव नहीं है। मेरे अभाव में तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, अर्थात मेरे रहने पर ही तुम्हारा दबदबा कायम है। मेरे बिना तुम्हारे सुख साधना विलुप्त हो जाएगी और उस समय मेरी याद तुम्हें सताएगी। फिर निराश होकर मेरी खोज में भटकने लगोगे कि मेरा सुखदाता कहाँ है। अतः कवि ने वैसे लोगों की ओर संकेत किया है जो अपने अधीनस्थ का शोषण करते हैं, इसीलिए अधीनस्थ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे उन्हें सचेत करना चाहता है कि अधीनस्थ की बदौलत ही अधिकारी या नेता इज्जत पाते, अन्यथा उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ, इसको पहले पढ़िए। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। इसका हिंदी अर्थ समझिए। कभी कहता है कि जब मैं नहीं रहूंगा कभी कहता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो संध्याकालीन अस्त होते सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा, क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि क्या मेरे बिना तुम इसका आकलन कर सकेंगे, यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों। देखिए इस वीडियो में हम लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ बताए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो भी हम इस वीडियो में बताए। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आप लोग को बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है। कवि भली भांति जानता है कि भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक है, पृथक नहीं किए जा सकते। मदिरा पान करने वाला जलपात्र अपने साथ अवश्य रखता है। जलपात्र के बिना मदिरा पान कैसे किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की गुण गाथा भक्त के बिना कैसे गाई जाएगी। इसी कारण कवि अपने को जलपात्र और मंदिरा कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारी वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका देखिए उत्तर, भक्त और भगवान एक ही सत्ता पूंज के आधार है। भगवान भक्त के सत्य पर ही आधारित है, वही भगवान की वृत्ति और वेश है। उसे खोना अपनी वृत्ति को खो देना है। अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर भगवान भक्त को दरकिनार नहीं कर सकता, उसकी भगवान भक्त की सत्ता पर निर्भर करती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। इसका उत्तर देखिए, शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा। भक्त की खोजता भगवान के लिए द्योतक हो सकती है। विराट सत्य की उपाधि करने वाला भगवान भक्त के कारण नहीं हुआ है। भक्त की अनदेखी करने वाला भगवान अपने सत्ता से विमुख हो जाते हैं। भक्ति भगवान को परम सत्ता पर स्थापित करता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि किसको कैसा सुख देता था। कवि ईश्वर को विश्राम करने के क्रम में सुख देता था। निराश मन से सुख की खोज में इधर उधर भटकने वाली सृष्टि को कवि अपना समस्त सुख समर्पण कर देता था। कवि यहाँ भक्त का प्रतीक है। भक्त ईश्वर के लिए अपने सर्वस्व समर्पण करने में भी नहीं हिचकता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। कवि भक्त के माध्यम से कहना चाहता है कि भगवान की जीवन शैली भक्त पर निर्भर है। सभी कार्य क्षेत्रों में हाथ बटाने के उपरांत ही ईश्वर करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। कवि की आशंका है कि यदि भक्त न हो तो ईश्वर अपने कार्य क्षेत्र से विमुख होकर निष्पन्द पड़े रहेंगे। सार्वभौमिक सत्ता पर राज स्थापित करने के लिए ईश्वर को भक्त का सहारा लेना पड़ता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता किसके द्वारा किसे संशोधित आप
क्या सोचते हैं। कभी भक्त द्वारा भगवान को संबोधित है। यहाँ भक्त कामगार है और भगवान पूंजीपति है। भगवान की कार्य विधि निर्धारित होती है, किंतु समन्वय कामगारों के द्वारा होता है। यदि काम करने वाला ही नहीं रहे तो काम कैसे संभव हो पाएगा। शासित होने वाले ही न हो तो शासन कैसे होगा। वस्तुतः यहाँ उस विराट सत्य को प्रदर्शित किया गया हो जिसका साम्राज्य स्थापित हो गया है, किंतु संचालन का दायित्व संचालक पर है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि भक्त और भगवान के द्वारा सत्य को उद्घोषित किया है। ईश्वर परम सत्ता है, पर आसीन होकर भी भक्त पर आश्रित रहता है। भक्ति ईश्वर की वृत्ति और वेश है। ईश्वर की पराकाष्ठता भक्त के द्वारा ही सुनी जाती है। यह नश्वर शरीर भी यदा कदा अपना गौरव गाथा का विश्लेषण करता है। अवश्य ईश्वर नश्वर जीवन पर आधारित हो बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरूपय है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। भक्त और उत्तर देखिए, भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये पृथक नहीं किए जा सकते। सत्ता प्राचीन होने वाले ईश्वर भी भक्त के समक्ष नतमस्तक है। भक्त के बिना ईश्वर भी एकाकी और निरूपय है। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है। भगवान की महिमा भक्त के द्वारा ही गाई जाती है। भक्ति ईश्वर की वृत्ति और वेश है। भक्त खोकर ईश्वर अपने अस्तित्व को भी खो देगा। भक्त बिना गिरहीन होकर भगवान इधर उधर भटकते रहेंगे। भक्ति ईश्वर का आचरण पादुका है। आज के वीडियो में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर दिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोग को लेखक परिचय, संपूर्ण हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिया। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।